नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महरो हड़ौती महरो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। सबसे पहले खबर है झालावाड़ से, जहां झालावाड़ जिले में कोरोना के बाद किडनी के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में अब इसके मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा। खास बात यह है कि यह सुविधा मरीजों को उनके नजदीकी अस्पताल में ही उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए जिले में नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से 3 और अस्पतालों में डायलिसिस यूनिट स्वीकृत हो गई है। ऐसे में अब नए साल में मरीजों को इसकी सौगात मिलने जा रही। झालावाड़ प्रदेश में पहला ऐसा जिला है जहां सीएससी अस्पताल के स्तर पर भी डायलिसिस की सुविधा मिलती है। वर्तमान में डायलिसिस के झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल के अलावा सांसद कोष से स्वीकृत पिड़ावा, सुनेल, डग व अकलेरा के सरकारी अस्पतालों में पहले से ही डायलिसिस यूनिट संचालित है। ऐसे में अब जिले के सैटेलाइट अस्पताल झालरापाटन, भवानी मंडी और खानपुर सीएससी अस्पताल के लिए भी डायलिसिस यूनिट स्वीकृत हुई है। जल्द ही मशीनों के आते ही डायलिसिस यूनिट शुरू कर दी जाएगी। पूर्व में माननीय सांसद महोदय जी के कोष से जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जी प्रस्थान यहाँ झालरापाटन में आए थे, तब आम जनप्रतिनिधियों द्वारा उनसे निवेदन किया गया था मैम से कि यहाँ के डायलिसिस कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तब ये स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके रेफरेंस में हमारे सुनेल, पिड़ावा, अकलेरा और डग यहाँ डायलिसिस में पूर्व में संचालित है। और पूरे राजस्थान में झालावाड़ एक ऐसा जिला है जिसमें सीएससी लेवल पर डायलिसिस चल रही है। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार एनएचएम के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें कि हमें खानपुर, भवानी मंडी और सैटेलाइट अस्पताल झालरापाटन में भी डायलिसिस सुविधा मिली है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 7 जगह डायलिसिस की सुविधा रहेगी अब, और जिला स्तर पर 1। इस प्रकार 8 संस्थानों पर चिकित्सा सुविधाओं में डायलिसिस की सेवाएं मिलने जा रही है, जो कि पूरे राजस्थान में झालावाड़ जिले में। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति झालावाड़ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पिछली सरकार द्वारा जारी नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 को पूर्ण करते हुए लोकसभा आचार संहिता से पूर्व अंतिम पदस्थापन सूची जारी करने की मांग की गई। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति झालावाड़ के बैनर पर आज हम सभी नर्सेज साथी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। संगठन की स्पष्ट मांग है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जो भर्ती निकली थी, उनके दस्तावेजों का सत्यापन सीफू द्वारा कर दिया गया था, लेकिन चुनावी आचार संहिता के कारण उनकी अंतिम पदस्थापन सूची जारी नहीं की गई थी, जिससे हमारे सभी नर्सेज साथी काफ़ी व्यथित हैं, परेशान हैं। और अभी नई सरकार के गठन के बाद हम सभी को आशा ही नहीं। बीती रात भवानी मंडी एसडीएम राहुल मल्होत्रा ने नगर पालिका द्वारा लगवाए रेन बसेरा और सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। रेन बसेरा ने मौके पर मिले 3 लोगों से मिलकर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। नगर पालिका द्वारा रेन बसेरे में सर्दी से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था करवाई गई। एसडीएम ने लाभार्थियों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करवाने और सर्दी के बचाव हेतु ईओ नगर पालिका को निर्देशित भी किया। माली समाज ने भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई। झालावाड़ में नर्देश्वर महादेव मंदिर पर फूल माली समाज द्वारा माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। मालता थाना क्षेत्र के महुआ खेड़ा की टापरियों के आवास अलाव जलाकर तापते समय एक आरोपी ने तलवार से हमला कर दिया। इसमें 2 व्यक्तियों को गंभीर चोट आई। इस घटना में एक व्यक्ति का एक हाथ कटकर अलग हो गया, जबकि दूसरे की भी उंगलियों में गंभीर चोट आई है। पुलिस पहले अकलेरा अस्पताल लेकर आई, वहां प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ अस्पताल रेफर कर दिया। भालता पुलिस भी कार्रवाई में जुट गई है। घायल गोवर्धन के बड़े भाई बदे सिंह ने बताया, किसी के साथ कोई रंजिश नहीं, लेकिन आरोपी ने आकर तलवार से हाथ और सर में वार किया, जबकि बीच बचाव करने पर गांव के दूसरे व्यक्ति को भी गंभीर चोट आई है। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर, तप लगा के ताप रहे थे हम। और जैसे वो मनोहर आया ना, ऐसे हमारे एक बार राउंड काट के और गाड़ी में से तलवार निकाली, दरी के नीचे से तलवार निकाल के, और जैसे का जैसे गोवर्धन को ऊपर हमला करके और उसका एक तो हाथ काट दिया, दूसरा फिर कट लगा दिया उसमें, और तीसरा बेजा फाड़ दिया। और मैं पकड़ने दौड़ा, जो मेरे भी एक हाथ ये काट दिया, गोदा काट दिया, दोनों उंगलियां काट दी। कुछ भी रंजिश नहीं थे, हम तो दोनों दोस्त मामला ये था कि दिन में 1-1:30 बजे करीब 2 दोस्त थे, सतीश और गोवर्धन जी तापरे थे, जाति तंवर है दोनों। तो एक और इनके गांव है महुआ खेड़ा टापरियों के पास के, वो आया मोटरसाइकिल से, और इन्होंने ऐसा बताया कि उसके पास तलवार और देसी कट्टा था। अच्छा। मोटरसाइकिल के घुमा करके और अचानक ही तलवार से इनके ऊपर हमला कर दिया, जानलेवा। अच्छा। जिससे गोवर्धन के गंभीर चोट आई और उसका हाथ भी कट गया, बायां हाथ।
और सतीश के भी उसके बचाव में दोनों हाथों में गंभीर चोटाई है, टाँके आए हैं और प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पे लाए थे अगलेरा से। यहाँ पर रेफर करने के बाद डॉक्टर साहब ने उनको कोटा के लिए रेफर कर दिया, गोवर्धन जी को। पनवाड़ क्षेत्र के बागोद व बांसखेड़ा गांव में अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश की शोभा यात्रा हर्षोल्लास से निकाली। बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। बागोद व बांसवाड़ा गांव के हनुमान मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा जय श्री राम जयघोष के साथ गाजे बाजे व आतिशबाजी के साथ नगर भ्रमण को पहुंची। पूजित अक्षत कलश पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर ग्रामीणों ने आरती उतारी। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम भगवान के नवनिर्मित भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न्योता देने के लिए गाँव में घर घर पीले चावल पहुंचाए जाएंगे। भवानी मंडी पंचायत समिति के ग्राम मोयाखेड़ा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा निकालकर बड़े धूमधाम से किया। कथावाचक पंडित रामेश्वर के मुखारविंद से सुखद जीवन के अनुभव के बारे में बड़े भाव से कृष्ण भगवान की कथा सुनाई। ग्रामवासियों ने कथावाचक गुरुदेव का फूल मालाओं से स्वागत किया। सिख धर्म के 4 साहबजादे की शहीदी को पर्यावरण के पक्ष में मनाते हुए भवानी मंडी के नीलकंठ मुक्तिधाम परिसर में गुरुद्वारा सिख सभा द्वारा पौधारोपण कर उनकी शहीदी को नमन किया। इस दौरान सिख सभा के प्रधान गुरुमुख सिंह, स्वर्ण सिंह चुग, डिम्पी, दर्शन सिंह होरा, वीरेंद्र पाल सिंह, हरदीप सिंह, पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक फूलचंद वर्मा, गिरधर गोपाल शर्मा, पीरू खा मौजूद रहे। भाजपा मंडल भवानी मंडी ने कांग्रेस पार्षद द्वारा दुकानदारों से अवैध वसूली किए जाने के विरोध में उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनीश दीक्षित के नेतृत्व में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजिता पांडे, जिला मंत्री इंद्रापाल, मंडल महामंत्री अमित चतुर्वेदी, राजकुमार गुप्ता सहित समस्त भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ।